वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज खुशबू एंड आज की इस वीडियो में हम द हिंदू वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे डेटेड 15th जनवरी टू 21st जनवरी 2023। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट स्लाइड इज अबाउट recent appointments. So recently senior IAS officer A. Santhi Kumari has been appointed as the new chief secretary of Telangana. उनके बारे में ये इम्पोर्टेंट है कि ये तेलंगाना की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी है, तो काफी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अबाउट सोनिया ग्वाजाजरा। ये ब्राजील से बिलोंग करती हैं। ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि ये फर्स्ट मिनिस्टर बनी है ऑफ द इंडिजीनियस पीपल। ये रिसेंटली एक नई मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस की गई है ब्राजील में। इनके बारे में आपको ये भी याद रखना है कि ये 2022 में टाइम्स मैगजीन की एनुअल लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में भी फीचर हुई थी। नेक्स्ट है अबाउट मिस यूनिवर्स 2022। ये बनी है मिस यूएसए आर बोनी गैब्रियल। सो ये मिस यूनिवर्स बनी है 2022 की और ये इवेंट इस बार हुआ था लुइसियाना में। नेक्स्ट है इंडिया के रिसेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट हुए हैं पंकज कुमार सिंह जी, जो कि फॉर्मर बीएसएफ चीफ थे। ये अपॉइंट हुए हैं फॉर द 2 years। तो आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि हु इज द करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, तो ये है पंकज कुमार सिंह जी। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ प्लेसेस की जो न्यूज में थी और वो क्यों न्यूज में थी। सबसे पहले तो है उत्तराखंड। उत्तराखंड इसलिए न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे द सोल ऑफ स्टील चैलेंज लॉन्च किया गया है। इसका एम था हाई एल्टीट्यूड पे एंड्योरेंस को चेक करना। अगर इस चैलेंज की बात करें या एक्सपीडिशन की बात करें तो ये जर्नल जो इसका एरिया है जहां पे ये लॉन्च किया गया है वो है नंदा देवी नेशनल पार्क। तो यहाँ पे आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल गया याद रखने के लिए कि नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे है। ये है उत्तराखंड में। नेक्स्ट बात करते हैं मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14th एडिशन रिसेंटली फरवरी 2023 में होगा। सो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस जो होती है इसका एम होता है जो भी इंडियन स्पाइसेस हैं, मसाले इंडिया के, उनके इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना। इसके बाद है मेघालय। मेघालय का शिलोंग इसलिए न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग सेटअप किया जाएगा। ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि एक तो ये इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा ऑनलाइन गेमिंग का। दूसरा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पोर्टेंट है, जो भी वर्ल्ड के या इंडिया के फर्स्ट कुछ भी होता है तो वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इसलिए न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे गंगा सागर मेला ऑर्गेनाइज किया गया है 2023 का। गंगा सागर मेला है जो वो सेलिब्रेट किया, वो मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। मकर संक्रांति का फेस्टिवल जनरली 14th जनवरी को होता है, 14th या 15th जनवरी को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। किस स्टेट का है? वेस्ट बंगाल का। इसके बाद है केरला। केरला इसलिए न्यूज में था क्योंकि केरला का कोलम डिस्ट्रिक्ट पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है इंडिया का। कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट का क्या मतलब है कि यहाँ के मोस्टली लोग, मतलब अराउंड 90% लोग हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, भारत के संविधान के बेसिक फीचर्स हैं, उनके बारे में इनको नॉलेज है। तो कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है इंडिया का पहला? कोलम, जो कि केरला में है। इसके बाद है विदिशा। विदिशा मध्य प्रदेश में है। ये न्यूज में किस लिए था? क्योंकि ये पहला डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट 5G यूजर केसेस को स्टार्टअप्स ने जो प्रपोज किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करेगा। विदिशा एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है, आपको याद रखना है। इसके बाद है EU, दैट इज यूरोपियन यूनियन। ये इसलिए न्यूज में थी क्योंकि इसने फर्स्ट मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पोड लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे? स्वीडन में, जो कि यूरोप में है। नेक्स्ट इज केरला। केरला इसलिए न्यूज में था क्योंकि इसको गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में एंट्री मिली है फॉर गोल स्कोर्ड। क्यों? क्योंकि इन्होंने 12 आवर्स में 4500 पेनल्टी किक्स स्कोर की हैं। इसके बाद है राजस्थान। राजस्थान इस वीक में इसलिए न्यूज में था क्योंकि ये ऐसी पहली स्टेट बनी है
जो कि ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगी। इसका मेन एम क्या है? टू इंश्योर द राइट टू साइट। इसके अंदर क्या किया जाएगा? जो भी ब्लाइंड लोग हैं इनके लिए कुछ पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की जाएंगी और ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए भी काफी लॉज वगैरह, काफी कुछ पॉलिसीज वगैरह इंट्रोड्यूस की जाएंगी। नेक्स्ट है डावोस स्विट्जरलैंड। डावोस स्विट्जरलैंड का इसलिए न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अभी इस मीटिंग चल रही है फॉर द ईयर 2023। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज। तो सबसे पहले तो 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन विक्टर एलेक्सन, ये डेनमार्क के हैं और ये इनको मेंस सिंगल टाइटल मिला है इन मलेशियाज ओपन बैडमिंटन 2023। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि विक्टर एक्सेल्सन ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं बैडमिंटन से और ये डेनमार्क के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है अकेन यामागुची, ये जापान की हैं, ये भी बैडमिंटन प्लेयर हैं। इनको वुमेन्स सिंगल टाइटल मिला है, वर्ल्ड चैंपियन रही है ये पहले भी। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं। और सेकेंडली मलेशियाज ओपन बैडमिंटन 2023 में इनको टाइटल्स मिले थे। नेक्स्ट है फ्रांस के कैप्टन हुगो लोरिस, जो कि फुटबॉल के कैप्टन हैं। इन्होंने रिसेंटली इंटरनेशनल फुटबॉल से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है। इसके बाद है यूकी बाम्बरे एंड साकेत माइनेनी, ये इंडिया की टेनिस टीम है। इन दोनों ने बैंकॉक ओपन टेनिस टाइटल जीता है जो कि थाईलैंड में हुआ था। इसके बाद है विराट कोहली, जो कि इंडिया के क्रिकेट प्लेयर हैं। ये 5th हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए हैं वनडे इनिंग क्रिकेट में। इसके बाद है द इंडियन ओपन, जिनको ऑफिशियली योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 के नाम से जाना जाता है। ये न्यू दिल्ली में स्टार्ट हो गया है। इसके बाद है इंडिया के क्रिकेट प्लेयर शुभमन गिल। ये इसलिए न्यूज में थे क्योंकि इन्होंने एक तो विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। इन्होंने डबल 100 स्कोर की है ओडीआई मैचेस में, दैट इज वनडे इनिंग्स में। ये इन्होंने स्कोर की है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। इसके साथ साथ ये फास्टेस्ट इंडियन बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 1000 रन वनडे इनिंग्स में स्कोर किए हैं। कितनी इनिंग्स में? 19 इनिंग्स में। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने शिखर धवन का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है। इसके बाद है बार्सिलोना। बार्सिलोना 14th टाइम स्पेनिश सुपर कप जीता है। याद रखना है कि स्पेनिश सुपर कप कौन जीता है? बार्सिलोना। और ये भी याद रखना है कि 14th टाइम जीता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की। सबसे पहले तो मिशेल सेंटिग्लिया, ये इटली से बिलोंग करते हैं। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है किस चीज में? इन्होंने बैकवर्ड लिखा है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं अगर, तो इन्होंने राइट टू लेफ्ट लिखा है, जिसको मिरर टाइपिंग बोलते हैं। इन्होंने मिरर टाइपिंग की है एंशिएंट लैंग्वेजेस में, ऐसी लैंग्वेजेस जो कि पुराने टाइम में चलती थी। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने 81 बुक्स टाइप की हैं बैकवर्ड, जिसमें द बाइबल भी इंक्लूडेड है, द कोड ऑफ हैमूरबी भी इंक्लूडेड है। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद है इंडिया ने फास्टेस्ट पेमेंट ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है पे रूप। इसको बनाया गया है कटिंग एज टेक्नोलॉजी ऑफ वेब 3.0 यूज करके। इसके बाद है आरोग्य मैत्री। ये इंडिया का ऐसा प्रोजेक्ट है रिसेंटली जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। इसके अंडर क्या होगा? इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज को असेंशियल सप्लाईज प्रोवाइड करेगी। असेंशियल सप्लाईज मीन्स जो भी इंपॉर्टेंट जरूरत की चीजें होती हैं, किसी भी जो भी कंट्री अगर कहीं पे नेचुरल डिजास्टर आ जाए या कोई भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाए तो वहां पे इंडिया असेंशियल सप्लाईज भेजेगा, जैसे फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, मेडिसिन हो गई, ऐसी चीजें। नेक्स्ट है कैप्टन सुरभि जखमोला, जो कि इंडियन आर्मी की हैं। ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है जो कि बीआरओ में पोस्ट हुई है। इसके बाद है थिरुनादसन। थिरुनादसन इसलिए न्यूज में थे क्योंकि इनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड मिला है फॉर द ईयर 2023। और क्यों मिला है? फॉर द कंट्रीब्यूशन इन कम्युनिटी वेलफेयर। इन्होंने कोविड आउटब्रेक के टाइम में श्रीलंका में एक फंड रेज किया था, जो भी इंडियन सिटीजन्स वहां पे फंस गए थे उनको असिस्ट करने के लिए। इसके बाद है क्लेयर लोम्बार्डेली।
ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि ये OECD की चीफ इकोनॉमिक्स अपॉइंट की गई हैं। नेक्स्ट है RRR मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू के बारे में। इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला है एट गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। सो RRR मूवी है जो राजश्री मौली इन्होंने डायरेक्ट की थी। इसके रिगार्डिंग हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, वो मेरे चैनल पे है, अगर आपने नहीं देखी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है NCERT ने इंडिया का फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर नोटिफाई किया है जिसका नाम है परख। क्या इसका एम है? असेसमेंट गाइडलाइंस को सेटअप करना सभी बोर्ड्स के लिए। सो अगर आपसे ये पूछ ले कि परख क्या है, ये इंडिया का पहला नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर है और किसने नोटिफाई किया है? ये NCERT ने नोटिफाई किया है। इसके बाद बात करते हैं ऑबिचुअरीज की। सो लोकसभा के MP श्री संतोख सिंह चौधरी जी पास चवे, ये जालंधर कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इनके बाद बात करते हैं 8th निजाम ऑफ हैदराबाद टाइटल जिनको मिला हुआ था, मुकर्रम जहां, ये ही पास चवे। तो ये हैदराबाद के निजाम में इनको 8th टाइटल मिला हुआ था। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि 8th निजाम ऑफ हैदराबाद कौन था, तो ये थे मुकर्रम जहां। नेक्स्ट है वर्ल्ड के ओल्डेस्ट पर्सन जिसका नाम है ल्यूसाइल रेंडन, ही पास्ट अवे और इनकी एज थी 118 ईयर्स। इनको सिस्टर एंड्रे के नाम से भी जाना जाता है और ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इसके बाद है रिनाउंड असमीज पोएट नीलमणि फुकन, ही पास्ट अवे। ये इनकी बात करें तो ये साहित्य अकेडमी अवार्डी भी थे, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ था। इनके बाद है गुरु लक्ष्मी विश्वनाथ जो कि भारतनाट्यम डांसर थी, शी पास्ट अवे। इनके बारे में आपको ये भी याद रखना है कि ये फर्स्ट कार्नेटिक सिंगर थी तमिलनाडु के मदुरई से। नेक्स्ट बात करते हैं इस वीक के इंपॉर्टेंट डेज की। सो 15 जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार 2023 में ये 75th आर्मी डे था। ये मनाया जाता है इंडियन आर्मी के जो भी मार्टियर सोल्जर्स हैं उनकी मेमोरी में। इसके बाद है नेशनल स्टार्टअप डे जो कि 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और ये सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में नए बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए। तो ये थे इस वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसकी आपको PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।